Hello bachcho, let's read this question. The question says, consider the following reaction KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 gives KCl plus 3Fe2SO4 whole thrice plus 3H2. Which of the following statements regarding the equation mentioned above is incorrect? Option A, it is a complex reaction. Option B, it is a 10th order reaction. Option C, it is completed in several steps. And option D, it is a second order reaction. बच्चों हमें यहाँ एक रिएक्शन दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की कि की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों हमारा की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चों हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो होती है हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाट इज एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? अभी देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में डिफरेंस क्या होता है, किसे किसे बोलते हैं। जो बच्चों रिएक्शंस हमारी पास सिंगल स्टेप में हो जाती हैं वो रिएक्शंस हमारी कौन सी हो जाती हैं? एलिमेंट्री। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं वो, उनके मैकेनिज्म में सिर्फ एक ही स्टेप होता है, मतलब वही उनका रिएक्शन स्टेप होता है। इसको लिख सकते हैं यहाँ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इनके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, डायरेक्टली ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर ट्रांजिशन स्टेट बनती होगी। और बात करते हैं वही हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखने में भी हमें लगती है वन स्टेप रिएक्शन, लेकिन इसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर मोर देन वन स्टेप होता है, मोर देन वन स्टेप। और इसके अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट्स वगैरह बनते हैं जो फाइनल रिएक्शन के अंदर कैंसिल हो जाते हैं और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट्स नहीं शो होते। मोर देन वन स्टेप होता है इनके अंदर। तो जो हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शंस है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस है, और जो हमारे पास मोर देन वन स्टेप की रिएक्शन होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। हमें जो रिएक्शन दिए इसको एक बार देखते हैं। हमें मिला है KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4। और क्या बना रहे थे बच्चों, ये मिलकर KCl बना रहे हैं। KCl बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये 3Fe2SO4 होल थ्राइस, 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O, 3H2O। तो बच्चों ये जो हमारे पास एक टर्म और होती है मॉलिक्यूलैरिटी, और जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है कभी भी वो 3 से ज़्यादा नहीं होगी। या तो कोई रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होती है या फिर बायोमॉलिक्यूलर होती है या फिर ट्राइमॉलिक्यूलर होती है। मॉलिक्यूलैरिटी होती है कि हमारे पास स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो होती है मॉलिक्यूलैरिटी। अगर आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 10 तो हमारे पास 6FeSO4 है, 3H2SO4 है और 1 KClO3 है। 10 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, हमें 10 मोल्स कंपाउंड दे रखे हैं। तो इसके कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक स्टेप में एक साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा एक साथ मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं कर सकते, म्यूचुअली एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर सकते कि वो कुछ और फॉर्म कर पाए। तो इसलिए यूनिमॉलिक्यूलैरिटी या बायोमॉलिक्यूलैरिटी या ट्राइमॉलिक्यूलैरिटी से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी जनरली पॉसिबल हो नहीं सकती। और आप यहाँ देखो कि यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही स्टेप के अंदर हमारे कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लें। तो बच्चों ये हमारे पास रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर नहीं है, मतलब इसके अंदर एक स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होगी। एक स्टेप में नहीं होगी तो कई सारे स्टेप में रिएक्शंस होगी, और कई सारे स्टेप में रिएक्शंस होगी तो हम इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये कितने स्टेप्स में होती है? मोर देन वन स्टेप्स, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसको लग जाते हैं सेवरल स्टेप। तो जो हमें स्टेटमेंट दी है फर्स्ट कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये सही है। एंड ऑप्शन सी में स्टेटमेंट दी है इट इज़ अ कॉम्प्लीटेड इन सेवरल स्टेप्स, तो ये भी सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की। ऑप्शन बी में बोला है कि इसका ऑर्डर 10 है, एंड ऑप्शन डी में बोला है इसका ऑर्डर सेकंड है। बच्चों ऑर्डर जो होता है वो हम डायरेक्टली लुकिंग एट रिएक्शन बता नहीं सकते कि हमारा ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर जो निकालते हैं हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से। कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से। और एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा देखा गया है कि इस रिएक्शन के लिए हमारा जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर 2 होता है, 10 नहीं होता। तो हमारी ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट डी है वो करेक्ट हो जाएगी, एंड ऑप्शन नंबर बी में जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।